हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टैब 3 का क्वेश्चन नंबर देखे थे 8। अभी फिर से हम लोग देखते हैं टैब 3 का ही क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या है, दिया गया है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड हैव एक्स प्लस 10y। मतलब ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या दिया गया है, x प्लस 2y क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड x y क्या है, पॉजिटिव है। इसको फिर से बता रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक लाइन जो है जो मेरा क्या है, ओरिजिन से पास करेगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको फिर से बता दे रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, दिया गया जो इन इक्वेशन है तो उसको क्या लिखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, फिर हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 60, फिर हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि हर एक जो है इक्वेशंस के लिए मिनिमम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। ये हो जाएगा फ्रॉम 1, ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, x का वैल्यू 0 देन y वैल्यू 60। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0 60 एंड पुट y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट हो गया 120 0। अब क्या करेंगे, लाइन नंबर 2 के लिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 60। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट क्या मिल गया 0 60 एंड पुट y इज इक्वल टू 0 देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट मिल गया 60 0। लाइन नंबर 2 के लिए 2 पॉइंट कंसीडर हो गया। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वो क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट क्या हो गया 0 0। अब ध्यान दिया जाए, अब फिर से यदि y का वैल्यू 0 पुट करेंगे देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मतलब उस केस में क्या हो जाएगा, फिर से 0 0 मेरा कॉमन पॉइंट मिल जाएगा जहां से हम लोग क्या हुआ, एक जो है यूनिक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से फिर क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं एंड पुट x का एंड अब पुट कर देते हैं y का वैल्यू। y का वैल्यू कितना ले लें, अपने मर्जी से 20 ले लेते हैं। y का वैल्यू यदि हम लोग 20 ले लें देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। एक y का वैल्यू 20, 2 इंटू 20 ये हो जाएगा 40, उधर जाएगा तो होगा 40। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट क्या मिल गया 40 20। यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -5 कुछ भी रख सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन देख रहे हैं अगर 60 वगैरह में है तो हम लोग क्या किए, तो 1 2 नहीं लिए ताकि हम लोग को वहां पे जो है ज्यादा कंफ्यूजन ना हो क्या करने में, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो इसलिए क्या नहीं, उसी के इर्द गिर्द में हम लोग कोई नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इसको रीजन को सेड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रीजन को सेड करना। जहां रीजन का शेडिंग में गलत हुआ तो आंसर का आप कोई उम्मीद नहीं रखिए। यदि रीजन का शेडिंग सही हो जाएगा, कॉमन विजिबल रीजन सही मिल जाएगा तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑब्वियसली सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 का ही 20 का लेते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, 10 10 का भी ले सकते हैं, 20 का लेते हैं। ये कितना है इधर 20 40 60
80, 80, 100, ये हो जाएगा 120, 140, फिर हो जाएगा कितना, इधर 20, 40, 60, 80, 100। वायु मैक्सिमम ज्यादा गया नहीं है, नेगेटिव में हम लोग पॉइंट नहीं लिए हैं, फिर भी हम लोग एक का दो पॉइंट इधर कंसीडर, एक या दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये मेरा हो गया ओरिजिन, कितना है 0, 60, 120, ये हो जाएगा हो मेरा 0, 60, 120। इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला दिए। ये हो गया मेरा लाइन नंबर 1। अब क्या करते हैं, लाइन नंबर 2 के लिए देखते हैं कितना है 0, 60, 60, 0, 60 तो ऑलरेडी है, 60, 0 मेरा यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट को लेते हैं, इसको सॉल्व मिला दिए। ये मेरा हो गया लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 3 में क्या है 0, 0, 40, 20। ये है मेरा 0, 0, 40, 20, कुछ इधर आ रहा है, इधर 40, इधर 20, कुछ इधर आएगा। ये मेरा हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। ये मेरा हो गया लाइन नंबर 3। अब ध्यान से देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट। ये मेरा कितना है 60, नीचे लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 60, 0, ये मेरा है 120, 0, ये है 0, 60, और जिनका हम लोग जान रहे हैं वो क्या है 0, 0। और ये जो पॉइंट अभी लिए थे मेरा कितना है 40, 20। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, पॉइंट को कंसीडर करेंगे, कोई वैसा पॉइंट जो इन तीनों में से कहीं भी लाइज नहीं कर रहा है, या तो फिर इंडिपेंडेंट है। तीनों जो है लाइन के लिए आप जो है अलग अलग पॉइंट कंसीडर करें और उसका करस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन में देखें सेटिस्फाई करता है या नहीं। सेटिस्फाई करता है उसका सेटिंग उसी पॉइंट की तरफ, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका अपोजिट साइड में होगा। तो हम एक कॉमन पॉइंट ही कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ पॉइंट। बहुत सारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट कंसीडर कर लें, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं पॉइंट 0, 20, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। दिया गया इन इक्वेशंस में क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो क्या लेते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू कितना है 0 प्लस 2 इंटू 20 लेस देन इज इक्वल टू 120, 20 इंटू 2 40 हो गया लेस देन इज इक्वल टू 120। ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है कि फॉल्स, 40 से 120 बड़ा होता है, ऑब्वियसली बड़ा होता है। ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू। अब लेते हैं फ्रॉम 2, दूसरा क्या है, तो दूसरा इक्वेशन का जो कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन क्या है, x लेस देन इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू कितना लिए हैं 20, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, 20 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। क्या ये सही है, 20 60 से बड़ा होता है क्या, नहीं। ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया फॉल्स। अब लेते हैं लाइन नंबर 3 का जो कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन क्या दे रखा है, ये है x माइनस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। पुट करते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना 20 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, माइनस 40 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्या है सही है, माइनस 40 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं। ये भी स्टेटमेंट मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग रीजन को क्या करेंगे, लाइन के लिए देखेंगे कौन रीजन किधर आ रहा है। अब लेते हैं लाइन नंबर 1 के लिए, क्या है लाइन नंबर 1 किधर है, ये मेरा लाइन नंबर 1 है, इधर लाइन नंबर क्या स्टेटमेंट ट्रू आया है। पॉइंट हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, इस पॉइंट को लिया था 0, 20 को लिया है।
लाइन नंबर 1 के लिए जो यह पॉइंट उसको क्या किया, सेटिस्फाई किया। इसका मतलब इसका सेटिंग क्या होगा, लाइन नंबर 1 के लिए सेटिंग इसी पॉइंट की तरफ होगा। तो लाइन नंबर 1 के लिए जो है 0 पॉइंट है किधर है, इस साइड है, तो इसका एरो इस साइड, ए भी इधर, ए इधर और ए मेरा इधर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं 2 में क्या क्या आया है मेरा, फॉल्स जो है लाइन नंबर 2 मेरा क्या है, ये मेरा लाइन नंबर 2 है। उसके लिए पॉइंट हम लोग इसको कंसिडर किया जो कि सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब सेटिंग इधर ना होकर इस पॉइंट के ऑपोजिट साइड होगा। तो इसका सेटिंग क्या होगा, इस ओर, ए भी इधर, ए रो इधर, ए भी क्या हो गया इधर। अब देखिए लाइन नंबर 3 जो क्या है वो भी मेरा क्या आ गया, इसके लिए ये पॉइंट जो लिए उसको सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब इस लाइन नंबर 3 के लिए पॉइंट मेरा क्या है, ऊपर तरफ है, सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब इसका सेटिंग ऊपर ना होकर क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। मतलब इसका नीचे इधर एरो, ये हो जाएगा इधर, ये इधर, ये इधर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एग्जाम में जो है इसको आप लोग जो है नहीं भी कीजिएगा एरो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा नहीं दीजिएगा, हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा एरो दे दीजिएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए मेरा कॉमन रीजन क्या बन रहा है। देख सकते हैं बहुत आसानी से दिख रहा है हम लोग को कि तीनों का एरो कहाँ मिल रहा है। तो देख सकते हैं तीनों का एरो में, देखिए ये मेरा एरो इधर है, इधर, तीनों यहीं पे मिल रहा है इधर। तो ये मेरा रीजन क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है। लेकिन यदि आप चाहिएगा चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए लाइन नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है, नीचे की तरफ, मतलब ऊपर का रीजन जितना भी है वो सारा कैंसिल, इधर कॉमन नहीं होगा। देखिए लाइन नंबर 1 क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर का रीजन कैंसिल, इधर कैंसिल। लाइन नंबर 2 के लिए क्या है, ऊपर तरफ जा रहा है, मतलब ए रीजन कैंसिल। अब बच क्या गया, आप देख सकते हैं बच क्या गया है, बस टोटल यहां से इधर पूरा रीजन बचने वाला, इधर बच गया है। लेकिन क्या मेरा ए रीजन कॉमन होगा या नहीं होगा, कॉमन तो आ रहा है, लेकिन क्या उसको हम लोग सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि वो उसको इंक्लूड करेंगे या नहीं। देखिए मेरा यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंडीशन दे के रखा है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। और हम लोग जानते हैं दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब सॉल्यूशन जो भी होगा वह सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्वाड्रेंट का होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कॉमन रीजन देखिए ये मेरा बन रहा है। ये मेरा रीजन क्या बना, कॉमन फिजिबल रीजन बना, ये रीजन। अब देखिए ये जो रीजन जो बना है उसमें मेरा कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ रहा है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ए, तो हम लोग अपने इसको जो है ABCD कंसिडर कर लेते हैं, आप तो PQR जो भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं ए मेरा A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और इस पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं D, जिसका कोऑर्डिनेट अभी हमको पता नहीं है। इस जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, D, जिसका पता नहीं है। ये भी मेरा C है जिसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग मालूम नहीं है तो क्या करना होगा, तो हमको सॉल्व करना होगा। तो हम लोग सॉल्व करने भी जानते हैं। देखते हैं कि वह जो पॉइंट है वो कौन कौन सा लाइन का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा लाइन नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था। तो क्या करते हैं 4 पॉइंट किसके लिए, C के लिए, C के निकालते हैं। देखिए ये जो पॉइंट C है कौन कौन से लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है देखिए ये लाइन है लाइन नंबर 1, फिर इधर से जो गया ये लाइन नंबर 3। मतलब किसको उसको सॉल्व करेंगे, 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट C है उसका कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो देखिए 1 एंड 3 में क्या कर, सिंपली जो है ऐड कर देते हैं, 2y कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं 1 + 3 तो हो जाएगा x + 2y = 120, x - 2y = 0, ये कैंसिल।
ये हो गया 2x इज इक्वल टू 120, ये हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 60। x का वैल्यू 60 है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या करते हैं, फ्रॉम 1 में ही इसका x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 60 प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो अगर 2y इज इक्वल टू 60 तो y का वैल्यू कितना हो गया 30। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है हमको कितना मिल गया, पॉइंट मेरा क्या मिल गया 60 30, मतलब ये जो पॉइंट मेरा क्या मिल गया, ये हो जाएगा 60 ये 30। आप यहां देख सकते हैं इस 60 के ऊपर और इन 20 एंड 40 के बीच में 30 के ऊपर ही मेरा पॉइंट है। यदि ग्राफ पेपर होता तो हम लोग को वहां से पता चल जाता, लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए निकालेंगे, जो B का कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट को सॉल्व लिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक पॉइंट जो है कौन कौन से लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखिए ये जो लाइन इधर गया है 3 और ये जो लाइन नीचे की ओर आया कितना है 2, तो 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा सॉल्विंग 2 एंड 3। 2 एंड 3 को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ये मेरा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये कैंसल हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 40। x का वैल्यू क्या मिल गया 40। अब इसका वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, 2 में ही पुट कर देते हैं, फ्रॉम 2, तो हो जाएगा 40 प्लस y इज इक्वल टू 60, तो y वैल्यू कितना हो गया 20। देयरफॉर एक जो कोऑर्डिनेट मेरा D का जो कोऑर्डिनेट मिल गया पॉइंट, उसका कितना हो गया 40 20, x का वैल्यू 40 y वैल्यू 20। ये जो मेरा जो मिल गया x का वैल्यू 40 एंड y का वैल्यू 20, जो कि हम लोग पहले भी अपने मन से हम लोग क्या कर दिए थे, पॉइंट को कंसीडर किए हुए थे, वो मेरा पॉइंट मिल गया। अब हम लोग को क्या हो गया है, फिजिबल जो है कॉमन फिजिबल रीजन पता है, कॉर्नर पॉइंट पता है, तो सिंपली उसको क्या करेंगे, उन पॉइंट को कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम लोग पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉमन फिजिबल रीजन क्या क्या है, A, फिर क्या है B, C, D, फिर A B C D A, एंड देयरफॉर जो कॉर्नर पॉइंट जो मेरा बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है 60 0, B का कोऑर्डिनेट कितना है 120 0, C का कोऑर्डिनेट कितना है 60 30, एंड D का जो कोऑर्डिनेट कितना है 40 20। अब हम लोग का जो है पॉइंट हम लोग को मिल चुका है कॉर्नर पॉइंट, अब उसको हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम लोग उसका वैल्यू उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देंगे। तो वहां से जो क्वेश्चन बोला है मीन जेड आपको मैक्स जेड, उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, यहां से टेबल में ये बनाते हैं, कॉर्नर पॉइंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आप तो इसको लिख सकते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, वो भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या तो इसको लिख सकते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। जेड मेरा क्या दे रखा है, ये मेरा है 5x प्लस 10y, पॉइंट क्या क्या है, A का कोऑर्डिनेट कितना है 60 0, B का कोऑर्डिनेट है 120 0, C का कोऑर्डिनेट कितना है 60 30, D का कोऑर्डिनेट कितना है 40 20। यहां Z कितना हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0 0,
तो वैल्यू कितना होगा 60 इंटू 5 300। जेड का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हो जाएगा 5 इंटू 120 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा, तो 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा 600। इसमें जेड का वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू कितना है 30। सॉल्व करेंगे कितना 65 जा होगा 300 प्लस ये कितना होगा 30 इंटू 10 300 प्लस 300 कितना हो गया 600। जेड का वैल्यू अगर लेंगे कितना होगा 5 इंटू 40 प्लस हो जाएगा 10 इंटू 20 कितना होगा 40 इंटू 5 हो जाएगा 200। और फिर ये कितना हो गया, ये मेरा कितना होगा 20 इंटू 10 200, मतलब ये वैल्यू कितना हो गया 400। क्वेश्चन क्या बोला है, मीन एंड मैक्स दोनों बोला है, मतलब हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना था, मिनिमम वैल्यू भी निकालना था। अब यहाँ जो मेरा जो ऑप्टिमल वैल्यू आया है, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज जो आया है उसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम मेरा कितना है 600 है, और 600 कितने पॉइंट्स पे है, 2 पॉइंट्स पे है बी और सी, जिसका कोऑर्डिनेट 120 0 एंड 60 30 पे है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मैक्सिमम, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वैल्यू क्या है मिनिमम। अब मिनिमम आ गया है, अब जो क्या करेंगे इसका वैल्यू लिखेंगे क्या होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से मीन जेड का वैल्यू कितना है 300 एंड कौन सा पॉइंट पे 60 एंड मैक्स जेड का वैल्यू कितना है 600 एट कौन कौन से पॉइंट पे बी और सी पे, तो क्या हो जाएगा एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट है, ये है 120 एंड कितना है 60 30। तो ये मेरा क्या हो गया इसका आंसर। अब ये आंसर हो गया है। अब क्या हो जाएगा लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट, अब इतना हो गया। अब यदि मतलब जो यहाँ क्या बोला है बी और सी पे क्या है 600, मतलब अब ध्यान से देखा जाए ये जो मेरा बी और सी यहाँ जो है, बी और सी यहाँ से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसके हर एक पॉइंट पे, क्योंकि तो बी पर भी कितना है 600 और सी पर भी कितना है 600, मतलब ये बीसी जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसके हर एक पॉइंट पे मेरा वैल्यू क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, और वह वैल्यू क्या होगा तो 600 होगा। तो 600 होगा तो मतलब उसके बीच के हर एक पॉइंट पर वैल्यू क्या होगा, जो कि आया है कितना मीन जेड इक्वल टू 300 और मैक्स जेड कितना है 600 एट कौन कौन सा पॉइंट 120 एंड 60 30। तो ये मेरा आंसर। तो आज हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया 3 कंस्ट्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा डिफरेंट भी था, क्योंकि उसमें एक लाइन किससे पास कर रहा था, ओरिजिन से पास कर रहा था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब उम्मीद करेंगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।